टाइनीकास्ट में आपका स्वागत है। इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने और अपना प्यार देने के लिए शुक्रिया। हमारी हमेशा कोशिश रहेगी कि हम आप तक इंटरेस्टिंग और ओरिजिनल हिंदी स्टोरीज लेकर आते रहें। बस आपसे इतना निवेदन है कि आप हमारे प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी हमें ले जाती है समय में थोड़ा पीछे, यानी कि 1980 के आसपास, जब चिट्ठी और मनी ऑर्डर का जमाना था। बात है बिरजूपुर नाम के एक गांव की, जो राजस्थान के दूर दराज इलाके में है। इस कहानी के किरदार हैं रमेश और मालती, और कहानी का नाम है डाकिया। रमेश डाकिया बिरजूपुर उसके आसपास के गांव में काम करता था। रमेश स्वभाव का बहुत ही सरल, अच्छा इंसान था। सबसे हंस के मिलना, मेहनत करने से नहीं डरता था। उसकी कोशिश यही रहती कि जिन जिन लोगों के मनी ऑर्डर या चिट्ठी लेके वो निकले, उनकी खबर पहुंचाने के साथ साथ उनका हाल चाल पूछना, सलाह देना, ये सब वो अपने काम का हिस्सा मानता था। सब लोग रमेश को बहुत अच्छे से जानते थे और कई लोगों को इंतजार रहता था कि कब रमेश डाकिया आएगा और कोई समाचार लाएगा। लेकिन रमेश अनुसूचित जाति का था, तो कई लोग रमेश से अपनी चिट्ठी और मनी ऑर्डर तो ले लिया करते थे, लेकिन सब लोग उससे बातचीत करना या चिलचिलाती धूप में एक गिलास पानी देना भी सही नहीं समझते थे। रमेश इन सब बातों का बुरा नहीं मानता था। वो अपने काम से काम रखता था और हंसता हुआ हर जगह चला जाता। रमेश की खास बात यह थी कि उसको लोगों के नाम, पते सब अच्छे से याद रहते, इसलिए जब भी रमेश निकलता, उसे हर चिट्ठी और मनी ऑर्डर के पीछे की कहानी पता होती। बिरजूपुर और उसके आसपास के गांव में रमेश एक घर कभी नहीं भूलता था। वो था मालती का घर। मालती गजेंद्र की पत्नी थी और अपने सास ससुर के साथ बिरजूपुर के बाहर ही रहती थी। उसका पति गजेंद्र मॉरिशस में लेबरर का काम करता था और कई वर्षों से उसकी मनी ऑर्डर और चिट्ठी लगातार आती थी। मालती स्वभाव की बहुत अच्छी थी। जब भी रमेश गजेंद्र की चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर आता, मालती हमेशा पानी या छाछ देती और रमेश वहीं 15-20 मिनट बाहर बैठ जाता। थकान मिटाने के लिए कई कई किलोमीटर पैदल या साइकिल पर चलना आसान नहीं था, पर रमेश का घर के बाहर ऐसे बैठना मालती के सास ससुर को पसंद नहीं था। वो अपना गुस्सा जाहिर करते घर के अंदर से ताने मार के बोल देते कि अनुसूचित जाति का है, उससे ज्यादा बात मत किया करो। इन सब के बावजूद मालती हमेशा छाछ या पानी रमेश को देती और रमेश बदले में मालती को आसपास के गांव की कोई बात या खबर होती तो सुना देता, क्योंकि मालती ज्यादातर घर से बाहर नहीं निकल पाती थी। रमेश शादीशुदा नहीं था, लेकिन वो हमेशा सोचता कि अगर मेरी पत्नी होती तो वो बिल्कुल मालती जैसी होती। हालांकि वो जानता था कि मालती शादीशुदा है, लेकिन रमेश के मन में मालती के लिए जो कुछ भी भावनाएं थी, वो उसे अंदर ही छुपा के रखता, क्योंकि वो समाज और अपनी मर्यादा को जानता था। समय का चक्का यूं ही चलता रहा। जब भी रमेश मालती के गांव से निकलता, वो अपनी कोशिश करता एक बार मालती के घर के बाहर से निकले, क्या पता वो दिखाई दे जाए। इसी बहाने 2 पल बात हो जाएगी। रमेश और मालती की कहानी ने क्या नया रूप लिया, इसको जानने के लिए सुनते रहें टाइनी कास्ट।